सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। तेजस्वी नावधेतमस्तु मा विद्विषावः। तेजस्वी नावधेतमस्तु मा विद्विषावः। निश्चित रूप से आदरणीय सुरेश भारद्वाज ने शोध पत्र पढ़ा है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता जो मैंने नापी है, देखी है, मुझे समझ आई है, वो है विषयांतर ना होना। इनके विषय की एक बहुत बड़ी विशेषता यही थी, जब इन्होंने उनका जीवन वृत्त भी पढ़ना शुरू किया तो वो भी बहुत विस्तार में नहीं गए और वहां पर भी उन्होंने भाव पक्ष शिल्प पर ढूंढने की कोशिश की और जब विषय पर आए तो प्रार्थी जी के साहित्य में भाव और शिल्प क्या है उसका बखूबी उन्होंने चित्रण किया। एक एक बात उदाहरण से शोध पत्र का एक तरीका होता है, नियम होता है, प्रमाण वहां देने होते हैं आवश्यक रूप से, वो सारे प्रमाणों के साथ। और सिद्ध भी ये हुआ कि उन्होंने कितनी गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में जो संदर्भ सूची जब इनकी देख रहा था 12 ग्रंथों में उन्होंने उल्लेख किया है, यानी वो 12 ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद शोध पत्र तैयार हुआ है। इतनी मेहनत जहाँ की गई हो बहुत बधाई। और दूसरी ओर आशा शर्मा जी की ओर बढ़ता हूँ तो हालांकि जैसा बहुत लोगों ने कहा कि मैं भी आपको पहली बार देख और सुन रहा हूँ, तो आपको पहली बार भले ही देखा है पर आपका जो ज्ञान गांभीर्य है, आपकी जो मेहनत है, यद्यपि आपके शोध पत्र में थोड़ी देर मुझे में लगा कि आप विषयांतर होता जा रहा है, परंतु बहुत जल्दी आप वापिस मुड़ी, विषय की ओर आई और उस विषय पर टिकी रही। और जिस साहित्यिक शैली से, जिस अंदाज से, जिस प्रतिभाशाली अपने वाणी से शोध पत्र प्रस्तुत किया वो भी बहुत सराहनीय रहा है। और हाँ, सुरेश जी ने तो खैर बीच में सस्वर पाठ किया उन प्रमाणों का, उन पंक्तियों का, उन गीतों का जो प्राथमिक कलम से निकले हैं, सचमुच वो बेहद अंतः स्पर्श कर रहे थे, भीतर तक छू रहे थे। और इस तरह का पत्र वाचन शायद मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है, मैं और की बात नहीं करता हूँ। तो सस्वर जो बड़ी बात है, बड़े बड़े पत्र सुने लिखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु ऐसा ये पहला प्रयास था या पहला प्रयोग था या जो मुझे देखने को मिला, तो इसलिए खैर बार बार आपको बधाई देता हूँ। उसके बाद जिनकी नित्य प्रेम के उदाहरण दिए, बहुत सारी बातें कही और सबको विषय के अनुरूप ये था। चर्चा की जब बात आई तो सबसे पहले डॉक्टर सुब्रत ठाकुर जो उसी क्षेत्र से हैं, उसी जिला से संबंध रखते हैं जहाँ का गौरव हमारे प्रार्थी जी रहे हैं, उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ प्रार्थी जी की जो शालीनता का उदाहरण दिया, सचमुच में भावुक हो गया था। उदाहरण दे रहे थे कि प्रार्थी जी कितने दूरदर्शी थे, कितने शालीन थे। एक अध्यापक जो स्कूल में शराब पी करके बैठा है और वो गाली दे रहा है प्रार्थी जी को, उसको सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं, उन्होंने उनकी पीड़ा समझी, उसका समाधान किया। मतलब इन्हें इतना शालीन होना, इतना दूरदर्शी होना और इतना गंभीर होना उन्हीं के बस की बात थी। डॉक्टर जुलिन आपने उदाहरण दिया। और हाँ, आपने आशा शर्मा जी के शोध पत्र को संशोधन भी करे और वाकई जो है मान्य है, क्योंकि आपका अध्ययन, आपका जो वहाँ का जो स्थानीय होने के नाते भी और आपने पहले उनको देखा भी, समझा भी और अध्ययन आपका बहुत ऊंचा है, जो संशोधन जो आपको सुझाए गए हैं निश्चित रूप से वो भी कर लेने चाहिए, सराहनीय रहे हैं। उसके बाद शंकर वशिष्ठ जी ने अपनी विद्वत्ता के अनुरूप अलंकृत शैली में सारी बातें कही, क्योंकि विद्वान हैं, बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, वक्ता हैं, कवि हैं। और ये कविताएं हिमाचल में ही नहीं, भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जाकर के पढ़ने लगे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब इनको बाहर देखते हैं, श्रीलंका आदि देशों में जाकर इनका काव्य पाठ होता रहा है। तो ऐसे वशिष्ठ जी का संबोधन निश्चित रूप से बड़ा प्रभावशाली था। मदन हिमाचली सभी जानते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने प्रार्थी जी के शाह में आपकी
आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ मदन हिमाचली जी। आपने कहा प्रार्थी जी के शब्द सुरेश जी की जुबान से निकलते नजर आ रहे थे। बिल्कुल आप बहुत सही बात पकड़ी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा लग रहा था कि मानो सुरेश जी ने कह रहे बल्कि प्रार्थी जी कहे, क्योंकि उन शब्दों को उसी तरह से कहना एक बहुत बड़ी कला है। प्रार्थी जी गायक से, कलाकार से, वो जो अभिनय करते सब जानते, सारी चर्चा हो भी गई। और वो गायन उन्हें प्रस्तुत करते थे, आपने उनके शब्दों को उसी तरह प्रस्तुत किया, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए आप फिर से बधाई की पात्र हैं। मदन हिमाचली जी ने आपको पकड़ा, आप बधाई की पात्र हैं। डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, आप तो खैर बहुत आपका अध्ययन मनन चिंतन बहुत ऊंचा रहा है और आपने भी प्रार्थी जी के अनुभवों को साझा किया। हम एक बात में थोड़ा उस समय कहना भूल गया था कि जब आशा शर्मा जी प्रार्थी जी के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, बाह्य शारीरिक और साथ में पहरावे की बात कर रही थी, लंबी दाढ़ी, सुंदर चेहरा, नीचे पजामे, अचकन वगैरह वगैरह, तो मुझे सीधा उस समय भोगसार पहुंच गया था। क्योंकि तब मैं पढ़ता था, शायद 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब प्रार्थी जी भोगसार आए थे और इसी वेशभूषा में, इसी क्रम में, इसी रूप में आए थे। और मैं देख रहा था, जैसे मानो तब भी अब भी देख रहा हूँ, मैं प्रार्थी जी उस समय देख रहा हूँ कैसे भोगसार मंच पर बैठे थे, कैसे आए थे। सचमुच एक अलग तरह का व्यक्तित्व था। उसमें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सरेश जी बाद में आप आज के मुख्य अतिथि रहे हैं, आपने सारी बातों को आप तो विस्तार से कहा है। आप प्रार्थी जी बहुत साथ रहे हैं। आपने जैसे सपने में चर्चा भी की कि आप उनके साथ आपने अभिनय भी किया है, आपने गायन भी किया है, काव्य पाठ भी किया है, उनका वर्धस्त आपके साथ रहा है, आपके संगीत साथ भी रहे हैं। आज के इस वो पहले सत्र के अतिथि, आज के विशिष्ट अतिथि और आयोजक वर्ग को आपका धन्यवाद। आयोजक को बहुत बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।